दोस्तों, स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल एडुडाइट पोर्टल पे। आज हम लोग बात करने वाले टीचिंग की और अभी स्पेशली बात करने वाले सीटेट 2021 दिसंबर में जो होने वाला है उसका फॉर्म भरने का डेट आ गया है। अब इस मंथ तक वो भराएगा, ठीक है। तो सारा चीज़ जानेंगे। जो भी एक फ्रेशर है या फिर जो सीटेट दे चुके हैं या देने वाले हैं, आपके मन में इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट नहीं, 100% मैं श्योर करता हूँ। जो भी आपके डाउट है मैं सारे क्लियर करूँगा। बुक्स भी बताऊँगा, सारे मैं बुक्स भी लेकर आया हूँ। देख लीजिए, ये सारे बुक्स हैं, बहुत सारे बुक्स है, उसके अलावा भी बुक्स है। सारा चीज़ में स्ट्रैटेजी बताऊँगा बिकॉज आई एम ऑलरेडी 2 टाइम सीटेट क्वालिफाइड एंड आल्सो TGT टीचर। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। देखिए, हम लोग सबसे पहले सीटेट को समझेंगे, क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है, कितना परसेंटेज चाहिए, क्या चेंजेस हुए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वो सब चीज़ों को डिस्कस करें। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव हुए हैं वो सारा मैं बताऊंगा आपको। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में देखो, वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक ना, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है, एक एनर्जी देता है वीडियो बनाते रहने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारा चैनल केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, बुक से रिलेटेड भी, ठीक है। तो आज हम सीटेट की बात करने वाली हैं, ठीक है। देखिए, मैंने कैसे सीटेट क्वालिफाइड किया, आप कैसे स्कोर कर सकते हो, क्या उसका वेटेज रहता है, कहाँ कहाँ यूज़ आता है, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। देखिए, सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक ना। ये CBSE जनरली कंडक्ट कराती है और जो भी टीचर बनना चाहते हैं, टीचर में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्रैक नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ठीक है, ये टेस्ट होता है। तो देखिए, जनरली क्या होते हैं, 3 तरह के टीचर होते हैं। एक तो नर्सरी ट्रेन टीचर, उसको छोड़ दीजिए, उनकी बात मैं नहीं करूँगा। तो जनरली 3 तरह के टीचर होते हैं। एक होता है PRT, जिसको कहते हैं प्राइमरी लेवल का टीचर, क्लास 1 to 5। दूसरा होता है TGT, जिसको कहते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जो होता है 6 to 8। और थर्ड होता है PGT टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो +2 के लिए आता है, जिसके लिए सीटेट की कोई अनिवार्यता नहीं है। नो नीड टू सीटेट फॉर PGT टीचर, ठीक है। तो ये जो है सीटेट किसके लिए इम्पोर्टेंस है, किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ये है PRT क्लास 1 to 5 और 6 to 8 TGT के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से हम बात करेंगे, समझेंगे। देखिए, अब देखिए PRT के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और TGT के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, उसको समझ लेंगे। PRT के लिए अगर आपका +2 है और प्लस डीलेड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, जो जनरली 2 साल का होता है, तो वो किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं PRT के लिए। लेकिन जो BEd है प्लस ग्रेजुएट प्लस BEd है, वो भी PRT के लिए एलिजिबल है। आई थिंक ये 2012-14 में ये चेंजेस हुए थे, उसके बाद से ये चीज़ लागू हो गया है, ठीक है। तो डीलेड वाले भी एलिजिबल हैं PRT के लिए और BEd वाले भी एलिजिबल है PRT के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेपर 2, जो होता है TGT के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, क्लास 6 to 8 के लिए होता है, ठीक है, क्लास 6 to 8 के लिए होता है। और ये स्पेशली BEd वाले जो BEd किए हुए हैं वही एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चीज़ों को समझेंगे। अब देखिए, दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस हुए हैं, वो सब मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए, पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होंगे और पेपर 2 में भी 5 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। पेपर 1 सभी का कॉमन होता है। अगर आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनने वाले हो तो आपके लिए सारा का सारा पेपर क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। मीन्स आपका मैथ्स है, साइंस है, चाहे जो भी सब्जेक्ट है, उससे कोई मैटर नहीं, आपके लिए सारे पेपर कॉमन होंगे क्योंकि आप PRT लेवल पे आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है, ओके। देखिए, PRT में सबसे पहला पेपर CDP, जिसको कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, बाल विकास, ठीक ना, शिक्षा शास्त्र, ठीक है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र। ये जब आप BEd कीजिएगा, डीलेड कीजिएगा, तो ये थ्रू आउट 2 ईयर्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और इसकी अलग से बुक भी आती है, मैं आपको बुक भी बताऊंगा। तो ये CDP आपका 30 मार्क्स का हो गया, ठीक है। उसके बाद है मैथमेटिक्स, 30 मार्क्स का है। देखो, यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स, EVS, हिंदी और इंग्लिश, ये जो चारों पेपर CDP को छोड़ के ये सब 30 मार्क्स का होंगे, ठीक है। और इनका लेवल क्या हो, 1 to 5, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैं बुक्स भी रिकमेंड करूँगा।
देखिए बाकी जो पेपर है मैथ्स, ईवीएस, हिंदी और इंग्लिश, इसमें क्या होता है 50 to 60% दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक ना। 30 मार्क्स मतलब बोला जाए तो या तो 15 या 16 मार्क्स का, तो 15-16 मार्क्स का सपोज दैट 50% होता है, तो 50% में हर एक सब्जेक्ट का अपना सीडीपी होता है। जैसे मैथ का सीडीपी है, ठीक है, ईवीएस का सीडीपी है, हिंदी का सीडीपी है, इंग्लिश का सीडीपी है। मतलब कि एज अ सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ाना है, स्कूल क्लास में चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, स्टूडेंट का एक डिफ़िकल्टी लेवल है, सब्जेक्ट का कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, छोटे छोटे टर्म्स है, तो हर एक सब्जेक्ट का अपना एक सीडीपी होता है और उससे भी 50 to 60% क्वेश्चन आते हैं, जनरली 50% मान के चलिए। तो 50% हो गया उस सब्जेक्ट का नॉलेज, ठीक है, जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग है, और प्लस 50% क्या उसका सीडीपी पोर्शन है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का अपना सीडीपी होता है। तो 30 मार्क्स का मैथ्स, इसमें भी आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स से रिलेटेड जो नॉर्मल मैथमेटिक्स रहेंगे, और बाकी 15 क्वेश्चन रहेंगे सीडीपी, क्लास में मैथ्स को कैसे पढ़ाएंगे, अगर ये इशू है तो ये कैसे कराएंगे, प्रोडक्ट कैसे सिखाना है, ऐड कैसे सिखाना है, ठीक है, ये सब चीज़ है। इसी तरह से ईवीएस में भी आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक ना, उसके अकॉर्डिंग मतलब जो बेसिक नॉलेज है वो, बाकी कैसे उस सब्जेक्ट को पढ़ाते सीडीपी, वो हिंदी में भी इसी तरीके से रहेंगे और इंग्लिश में भी इसी तरीके से रहेंगे, ठीक है। हो गए 150 मार्क्स के, और ये टोटल जो एग्ज़ाम होगा, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, 150 मिनट का होता है, यानी कि 2 hours 30 minutes, 2.5 घंटे का पेपर होता है। जो पहले 2020 तक क्या होता था, ऑफलाइन मोड में होता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस साल से लागू हो गया है, और जो अभी नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होगा। तो ऑनलाइन कंडक्ट होगा तो पहले आपका पेपर 1 हो जाएगा और थोड़ा देर का गैपिंग मिलेगा, हाफ एन आवर का, ठीक है, या 1 आवर का जो होगा वो नोटिफिकेशन में आ जाएगा, लेकिन दोनों एग्ज़ाम के बीच में गैपिंग होता है, और उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है जो दोनों पेपर देना चाहते हैं, ठीक है। तो 2.5 घंटे का होगा, और जो फिजिकली हैंडीकैप हो तो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है 1 आवर या 30 मिनट्स, वो आपको एडमिट कार्ड में वो चीज़ क्लियर हो जाएगा, बट उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी आपको क्लियर हो गया कि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, 5 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट 30 मार्क्स का है, और सीडीपी छोड़ के बाकी जो 4 सब्जेक्ट है उसका 50% पोर्शन उसका सब्जेक्ट कंसर्न हो गया, उसका नॉलेज हो गया, और बाकी 50% उसका सीडीपी हो गया, ठीक है। इस तरीके से 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। क्लियर हो गया पेपर 1 कौन कौन दे सकते हैं, या तो बीएड वाले भी दे सकते हैं और डीएलएड वाले भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं पेपर 2 की। देखो पेपर 1 में ये सब्जेक्ट सबका कॉमन रहेगा, आप कोई भी सब्जेक्ट को हो उससे कोई मैटर नहीं है, आपको ये सारा सब्जेक्ट है, चाहे आप मैथ्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे लिटरेचर के हो, ठीक, चाहे किसी भी सब्जेक्ट हो, ये सबका सब कॉमन रहेगा, और इसका लेवल 1 to 5 रहेगा, ओके। अब बात करते हैं 6 to 8 की। देखो 6 to 8 में ये 3 कैटेगराइज में डिवाइड हो जाता है। एक है साइंस वाला, ठीक है, साइंस वाला पोर्शन है, दूसरा है आपका पोर्शन आ जाता है एसएसटी वाला, ठीक है, और तीसरा पोर्शन आपका आ जाता है लिटरेचर वाला। यही 3 तरह के होते हैं, ठीक ना। पेपर 2 में यही टीचर बनते हैं, टीजीटी टीचर। तो देखो मैथ्स और साइंस एक ग्रुप में है, मीन्स क्या हो गया, अगर आप मैथ्स से हो या फिर साइंस से हो तो आपके लिए मैथ साइंस पेपर रहेगा, ये नहीं कि आपका बायो होता आपके लिए मैथ नहीं रहेगा, वो रहेगा आपके लिए, इस चीज़ को आप माइंड मेक श्योर करो, ठीक है। अगर मैं मैथ से हूँ, सपोज दैट आई एम अ मैथमेटिक्स टीजीटी टीचर, तो मेरे साथ बात करें पेपर 2 की। तो पेपर 2 में आपको देखिए क्या होगा, सीडीपी, पेपर 2 पर समझ देखिए, पेपर 2 जो है टीजीटी ट्रेन के जो टीचर है, तो ये 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। एक है साइंस का ग्रुप जिसमें मैथ्स आ जाता है, और दूसरा एसएसटी ग्रुप जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारा आ जाएगा, और तीसरा है लिटरेचर ग्रुप, ठीक है, लिटरेचर में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आ जाएगा, उर्दू भी आ जाएगा उसमें, ठीक है। अब देखिए ये जो सीडीपी पेपर होगा, ठीक ना, मैं पहले मैथ साइंस के लिए बताया था, उसके बाद लिटरेचर वालों के लिए बता दूँगा, उसके बाद एसएसटी वालों के लिए बता दूँगा। देखिए आपका चाहे साइंस ग्रुप के हो, चाहे लिटरेचर ग्रुप के हो, चाहे एसएसटी ग्रुप के हो, आपके लिए सीडीपी रहेगा 30 मार्क्स का, ये फिक्स है, हिंदी रहेगा 30 मार्क्स का, ये फिक्स है, और इंग्लिश रहेगा 30 मार्क्स का, ये फिक्स है, ठीक है। सिर्फ लिटरेचर वालों में ये हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा चेंजेस है, मैं वहाँ पे आऊँगा तो बताऊँगा।
तो बात करें साइंस और एसएसटी वालों को, अब इससे साइंस और एसएसटी वालों की बात करते हैं। तो साइंस और एसएसटी का ये दोनों कॉमन रहेगा, यानी कि सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश। सीडीपी आपका 30 मार्क्स का रहेगा, हिंदी में 30 मार्क्स का सेम उस तरह से 50 मार्क्स 50% का आपका रहेगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब उस सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है, बेसिक। और प्लस 50% क्या रहेगा, 50% में सीडीपी रहेगा उस सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का अपना सीडीपी होता है, बुक में दिया हुआ मैं बताऊंगा उस टाइम, ठीक है। तो ये हो गया 30 मार्क्स के। अब देखिए अगर आप साइंस ग्रुप के हैं, 90 क्वेश्चन तो हो गए, तो अगर आप साइंस ग्रुप के हैं तो आपका 60 मार्क्स यानी कि 30 मैथ्स और 30 साइंस ग्रुप के 60 मार्क्स का मैथ साइंस क्वेश्चन है। तो साइंस ग्रुप में मैथ वाले भी आते हैं और साइंस वाले भी आते हैं। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, मैथ है, इन चारों 5 में से कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको मैथ साइंस दोनों देना है, ठीक है। अब उसके बाद जो एसएसटी वाले हैं, ठीक ना, एसएसटी वालों के लिए क्या है, सीडीपी रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा। यहाँ पर मैथ साइंस के पे क्या होगा, 60 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, एसएसटी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 60 मार्क्स का क्या हो जाएगा, एसएसटी का क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं लिटरेचर वालों के लिए। देखिए लिटरेचर वालों के लिए क्या रहेगा, सीडीपी रहेगा। अगर आपका हिंदी है तो आपको एक इंग्लिश पेपर रखना है, या तो इंग्लिश रख लो या उर्दू रख लो या संस्कृत रख लो, जो रख लो, लेकिन जनरली हिंदी वाले इंग्लिश ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपका हिंदी है तो ये हिंदी तो रहेगा, उसके साथ इंग्लिश रहेगा, दूसरा पेपर इंग्लिश हो जाएगा, इसको पेपर 2 करते हैं, सीटेट में भरना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे 60 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ एसएसटी का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर आपका हिंदी इंग्लिश वाले हैं तो, अगर आप संस्कृत वाले हैं, ठीक ना, तो संस्कृत वालों पे क्या हो जाएगा, सीडीपी 30 मार्क्स का, ठीक है। हिंदी आपका एक पेपर रहेगा, इंग्लिश की जगह पे आपको इंग्लिश की जगह पे यहाँ पे संस्कृत आ जाती है, यानी कि संस्कृत वालों के लिए 30 मार्क्स का हिंदी और 30 मार्क्स का संस्कृत, इंग्लिश उनके लिए नहीं रहेगा। बाकी 60 मार्क्स का जीके उनको भी देना पड़ेगा, जीके मीन्स पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब मिक्स हो, ठीक है। अब क्लियर हो गया, एसएसटी वालों के लिए भी क्लियर हो गया, और मैथ्स वाले, साइंस वालों के लिए भी, और लिटरेचर वालों के लिए, ठीक है। और टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स भी होंगे, 150 क्वेश्चन भी होंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन पर 1 मार्क्स। और ये पूरा एग्जाम 2 आवर 30 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्वालिफाइंग मार्क्स का, कितना क्वालिफाइंग लाना पड़ता है। देखिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 60% यानी कि 90 मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक ना। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 60% मीन्स 90 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। जैसे 150 मार्क्स का एग्जाम है उसमें से 90 मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ईबीसी हो यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो अभी जो नया बना है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आपको 55% यानी कि 82.5 मार्क्स, ठीक ना। कितना मार्क्स लाना है, 82.5 मार्क्स, ठीक है। 82.5 मार्क्स लाना है, किसके लिए, ओबीसी और एससी एसटी के लिए, ठीक है। ये पूरा चीज आपको पता चल गया। अब देखिए इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग क्या इसमें चेंजेस है। उसके अकॉर्डिंग चेंजेस ये हैं कि अब एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, बाकी सारा पैटर्न प्रीवियस वाला रहेगा जैसे होता था ऐसे ही, ठीक है। बस सिर्फ एग्ज़ाम क्या होगा, ऑनलाइन पढ़ना होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब मैं आगे बात करने वाला हूँ बुक्स के लिए, ठीक ना। बुक्स के लिए कौन सा बुक्स रहेगा, क्या बुक्स होगा, उसके लिए तो ये सब चीज़ क्लियर। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वारीज है, कुछ चीज़ रह गया, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर दूँगा, एक इसका और वीडियो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए बात करने वाले हैं सबसे पहला सीडीपी, जो दोनों जगह आपके लिए कॉमन है, ठीक ना। तो देखिए सीडीपी के लिए 2 बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा। एक बुक है ये लूसेंट बाल विकास शिक्षा शास्त्र, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, लूसेंट की बुक है, दिख रहा होगा आई थिंक, चलिए ठीक। ये देखिए लूसेंट की बुक है, ये हिंदी में जनरली आती है, जो हिंदी लैंग्वेज वाले हैं ये इनके लिए बहुत अच्छी बुक है। तो स्टार्टिंग में आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है चैप्टर वाइज,
देखिए पूरा लिस्ट है, टॉपिक वाइज आ दिया हुआ है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। देखिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो हिंदी लैंग्वेज से हैं, जो हिंदी भाषा में CDP पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए लूसेंट की बुक बहुत अच्छी बुक है। और ये बिहार का ये, ठीक ना, पटना का ही लोकल, ठीक ना, लूसेंट है। लूसेंट बुक आप लोग ऐसे ही पढ़े होंगे GK GS के लिए, तो ये बुक उसके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, अब जो इंग्लिश में CDP पढ़ना चाहते हैं, ठीक ना, जो इंग्लिश में CDP पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अरिहंत का, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। कुछ क्वेश्चन है, देखिए ये जो अरिहंत की बुक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। तो आप इसको चाहे तो हिंदी के लिए ये भी ले सकते हैं, या फिर लूसेंट भी ले सकते हैं। इंग्लिश में भी आप इसको ले सकते हैं, इंग्लिश में भी आती है। इसमें बहुत अच्छा दिया, देखिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, CDP का। उसके बाद इस बुक की खासियत क्या है कि अगर देखिए ये पियाजे का सिद्धांत पढ़ा है हमने, तो उसके बाद ये चैप्टर जब खत्म होगा, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है और इससे कितना क्वेश्चन बन सकता है प्रैक्टिस के लिए, इसमें सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी ये हो गया CDP के लिए। तो CDP के लिए मैंने 2 बुक बताया, या तो लूसेंट पढ़ लिया, तो अरिहंत का CDP पढ़ लिया। ठीक है, और देखो ये दोनों पेपर के लिए कॉमन है, ऐसा नहीं कि पेपर 1 के लिए अलग पढ़ना है, पेपर 2 के लिए अलग पढ़ना है। दोनों पे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर 1 और पेपर 2, इसमें भी दोनों पेपर के लिए। ठीक है, मैं 2 भी बुक बताऊंगा दोनों पेपर के लिए। अब देखिए नेक्स्ट बुक है इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश जो यहाँ भी 30 मार्क्स का, यहाँ भी 30 मार्क्स का। देखिए ये पेपर 1 पेपर 2 के लिए अरिहंत की आती है, जो सेम बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, कंटेंट भी मिल जाएगा। देखो इसमें बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर पोर्शन बांट दिया गया है, पेडागोगी का पार्ट, ये इस बुक की खासियत है। सब्जेक्ट कंसर्न लीजिएगा ना, तो आपका जो ग्रामेटिकल, इंग्लिश में तो ग्रामेटिकल आएगा, ठीक है, ग्रामर क्वेश्चन हो गया, और पेडागोगी दोनों चीज़ मिक्स करके आता है। और बहुत अच्छे से सब प्रीवियस ईयर का पहले क्वेश्चन मिल जाएगा, और उसका देखिए ग्रामर का ये अच्छे से इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद इसका चैप्टर एक्सरसाइज है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, जैसे देखिए। ठीक है, तो ये बुक इंग्लिश के लिए है, अरिहंत की सीटेट की बुक। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हिंदी की। देखिए हिंदी सेम इसी तरह से अरिहंत की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है अरिहंत की। ठीक है, मैं आपको इसको स्पेशली रिकमेंड करूँगा। इसमें इसका जो मतलब कंटेंट है ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, और ये पढ़ लो। अगर इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो NCERT पढ़ लो, जैसे मैथ साइंस का पढ़ लो 8 क्लास तक NCERT, साइंस का पढ़ लो, SST का पढ़ लो, हिंदी का पढ़ लो, इंग्लिश का पढ़ लो। उसके बाद 130 140 आप लोग आराम से ले आओ। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करना, कुछ नहीं। तो ये जो है हिंदी की हिंदी सब्जेक्ट है, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। और सेम इसी तरीके से देखिए आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका ये ग्रामेटिकल पोर्शन है, ग्रामर व्याकरण है, और उसमें CDP दोनों मिल जाएगा। स्टार्टिंग में देखिए ये बात देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे हिंदी भाषा और शिक्षा शास्त्र। ठीक है, हिंदी भाषा और शिक्षा शास्त्र मतलब CDP दोनों इसमें ऐड है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र यहाँ से स्टार्ट हो गया, अधिगम अर्जन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा के कार्य। ठीक है, तो ये आपको हिंदी के लिए अरिहंत का। ओके, हो गया ये चीज। अब हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 1 में एक और पेपर आता है EVS। ठीक है, देखिए EVS, इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज के लिए सेम इसी तरह से अरिहंत की बुक आती है, जो हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। अरिहंत की जितनी बुक है सीटेट के लिए डुअल लैंग्वेज है, मतलब आप चाहे हिंदी में ले सकते हो या फिर इंग्लिश में ले सकते हो। ठीक है, दोनों में आती है, दोनों में सेम कंटेंट रहता है, सेम चीज़ रहता है। तो पर्यावरण अध्ययन में यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस में आप देखिएगा स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छे तरीके से देखिए, ये हो गया सबसे पहले सब्जेक्ट कंटेंट हो गया।
और उसके बाद इसका CDP शिक्षा शास्त्र ये है, और उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। ऐसे एक टॉपिक ऊपर है, उसके बाद देखिए अभ्यास प्रश्न हो गया प्रैक्टिस के लिए, और उसके साथ साथ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ऐड होते हैं। देखो सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन, ये सीटेट का, ठीक है, ये इसका प्लस पॉइंट है। तो EVS के लिए आपको क्या लेना, यही लेना बुक अरिहंत वाली। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विज्ञान शिक्षा शास्त्र, ठीक ना, साइंस का, जो यहाँ पे आता है पेपर 2 में, ठीक है। उसके लिए भी अरिहंत की बुक आती है, सेम इसी तरीके से है। आपको सबसे पहले साइंस का कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद CDP, साइंस को पढ़ाने में क्या क्या, देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया विज्ञान, उसका देखो शिक्षा शास्त्र CDP, ठीक है। और उसके बाद एक किसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद सब क्वेश्चन से भी रहेगा। ये तो सीटेट का पहले क्वेश्चन बैंक मिलता है, इसमें साथ में मिलता है, ठीक है, सिर्फ उसी सब्जेक्ट का मिलेगा। जैसे देखो ये टॉपिक को पढ़ा है, पढ़ाने के बाद देखो अभ्यास प्रश्न है प्रैक्टिस वाला, इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया विज्ञान के पेपर 2 के लिए। इसी तरीके से SST की भी बुक आती है, ठीक ना, SST की भी सेम आएगी अरिहंत की बुक। अब उसके बाद बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं। ये देखिए ये जो मैथमेटिक्स की बुक है ये पेपर 2 के लिए, ठीक ना, बट ये इसी तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 के लिए देखो अलग अलग आता है। क्यों अलग अलग आता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई सिर्फ पेपर 1 ही देना चाहता है, ठीक ना, पेपर 1 पेपर 2 बहुत। अब जैसे देखो कहने का मतलब है जो नॉन मैथमेटिक्स साइंस वाले हैं वो सिर्फ खाली पेपर 1 ही देंगे, जिनका SST है, जिनका हिंदी है, ये इसको पेपर 2 मैथ क्यों देंगे, इसलिए दोनों अलग अलग आता है। तो ये 6 to 8 के लिए है, 1 to 5 के लिए सेम ऐसा ही बुक आएगा, ठीक है, ऐसा ही कंटेंट आपको मिलेगा, आप मार्केट से ले सकते हो। अगर आपको अब उसका फोटो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें सारा मैसेज ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से अरिहंत की बुक आती है पेपर 1 के लिए भी, आप उसको ले लीजिएगा। ये पेपर 2 के लिए 6 to 8 के लिए है। सेम यहाँ पर देखिए पहले गणित के बारे में स्टार्ट हुआ, उसका इंफॉर्मेशन बेसिक चीज़, और फिर CDP उसका गणित की भाषा, गणित को कैसे पढ़ाएंगे, मूल्यांकन क्या है, गणित को पढ़ाने में क्या क्या समस्या है, ठीक है, बच्चों की क्या समस्या है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कुछ 1-2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, उसका कंटेंट स्टार्ट हो गया, अगर टॉपिक खत्म होगा तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, और सीटेट के भी क्वेश्चन साथ में इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, हिंदी हो गया, EVS हो गया, विज्ञान हो गया, ठीक है। और अब देखो एक क्वेश्चन बैंक आता है अरिहंत का, ठीक ना, अगर आप सिर्फ पढ़ना चाहते हो कि मैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक दूँ तो ऐसा क्वेश्चन बैंक आता है सीटेट क्रैकर करके। ये जो पूरा सीरीज है अरिहंत का बुक आता है सीटेट क्रैकर करके ही आता है। तो सीटेट क्रैकर करके चाहे आप हिंदी का ले लो, पेपर 1 पेपर 2 कॉमन रहेगा, चाहे इंग्लिश का ले लो, चाहे साइंस का ले लो, चाहे EVS का ले लो, ठीक है। EVS का पेपर 1 का ऐसे आएगा, ठीक ना, क्योंकि EVS आपको 1 to 5 में यानी कि पेपर 1 में, पेपर 2 में साइंस में जाता है, ठीक है। तो अगर इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करना, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें इस चीज़ को ऐड कर दूँगा। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस बुक को परचेस कहाँ से करना है, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। देखिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफलाइन परचेस करो, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन परचेस करने में इसमें आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि ऑनलाइन में नहीं मिलता। तो एक बार पहले कंपेयर कर लेना अपने लोकल मार्केट में, लोकल शॉप में जाके वहाँ से देख लेना, और उसके बाद प्राइस को आप डिफरेंट करके देख लेना, उसके बाद बुक्स को ऑफलाइन लेना। जिसके पास ऑफलाइन का मतलब सुविधा नहीं है, बाहर नहीं आ सकते हैं, ठीक ना, लॉकडाउन का भी मतलब लॉकडाउन तो अब नहीं है, बट फिर भी चाहते हैं कि हाँ ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन का ऑप्शन है कि उसको बाद में चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा सीटेट का रिगार्डिंग पूरा फुल वीडियो था बुक्स के साथ। तो उसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई क्वारी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे इसके बाद बहुत सारा सीटेट से रिलेटेड सीरीज लाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।